सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। समस्त राज्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की होगी पुनः जांच। एसीपी, एमएसीपी, डीपीसी या हुआ फिक्सेशन तो सभी की होगी जांच। वेतन बिल के संबंध में देना होगा प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें राज्य कर्मचारियों को लेकर तो राज्य सरकारी कर्मचारियों को के वेतन बिलों की है वो पुनः जांच की जाएगी। वेतन बिलों के संबंध में पुनः जांच होगी, चाहे आपका फिक्सेशन हुआ हो या डीपीसी हुई है या फिर एसीपी लगी है, एमएसीपी मिली है, चयनित वेतनमान मिला है, किसी भी तरह से आपका वेतन निर्धारण जब जब हुआ है तो उन सभी की आपकी पुनः जांच की जाएगी। अनियमित भुगतान को रोकने के लिए साथ ही उस समय किसकी जिम्मेदारी है, यानी कौन अधिकारी है, किसने जांच की है, किसने वेतन निर्धारण किया है, उसके संबंध में भी जिम्मेदारी तय की गई है उनकी भी। बात करें इस आदेश की जो राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से 5 मई 2026 यानी आज ही जारी किया गया है। इस आदेश में क्या क्या बताया गया है आपसे पूरी बात करेंगे। विषय है इनका समस्त सेवारत राज्य कर्मचारियों के समय समय पर किए गए वेतन निर्धारणों की पुनः जांच के संबंध में, यानी सरकारी कर्मचारी जो भी है जो वर्तमान में सेवारत है उनके समय समय पर जो वेतन निर्धारण हुए हैं उन सभी की पुनः है वो जांच की जाएगी। तो यहाँ पे बताया है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2017 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य एवं रफीक मसीद के वाद संख्या 2014 में दी गई है में कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के अनियमित या अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं किए जाने के संबंध में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारी कर्मचारियों के समय समय पर किए गए वेतन निर्धारणों की समग्र रूप से जांच कर लिए जाने एवं कोई विसंगति नहीं होने के संबंध में माह सितंबर 2017 के वेतन बिलों पर इस बात का प्रमाण पत्र अंकित करने के निर्देश जारी किए गए थे। यानी राज्य उच्चतम न्यायालय की ओर से जो वाद दायर किया गया है और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य और रफीक मसीद की जो वाद संख्या के कर्मचारियों के वेतन भत्तों और अनियमित भुगतान के संबंध में उन्होंने निर्णय दिया है, तो उस निर्णय के संबंध में उन्होंने यानी राज्य सरकार ने माह सितंबर 2017 के वेतन बिलों से इस बात का प्रमाण पत्र लिया था कि अधिक भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है राज्य सरकार ने कि राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में किसी प्रकार की वृद्धि के आदेश जारी किए जाने से पूर्व, यानी राज्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में जब भी वृद्धि होती है तो वृद्धि के आदेश जारी किए जाने से पूर्व विभाग में जो आपके पदस्थापित है लेखा सेवा अधिकारी से आपको पूर्व में जांच करवाई जानी चाहिए। यानी राज्य सरकारी के कर्मचारी के वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की अगर वृद्धि होती है, आदेश जारी होता है तो पूर्व जाने आदेश जारी किए जाने से पहले आपको पदस्थापित लेखा सेवा अधिकारी से पूर्व में जांच कराई जाए। तत्पश्चात भी अगर भविष्य में कोई अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी जांच कराए जाने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कर्मचारी को अधिक भुगतान किया गया है, तो जो भी उत्तरदायी अधिकारी होगा या कर्मचारी होगा उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये बात बता दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि विभागों द्वारा उक्त परिपत्र में प्रदान किए गए जो निर्देश थे उनके बावजूद, यानी निर्देश देने के बावजूद भी वेतन निर्धारण के प्रकरणों की गहनता से समुचित नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं किए जाने के फलस्वरूप नियम विरुद्ध किए गए वेतन निर्धारणों के अनेक प्रकरण अनियमित अधिक भुगतान की गई राशि को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17/8/2016 के अंतर्गत माफ किए जाने हेतु अभी भी वित्त विभाग को संदर्भित किए जा रहे हैं। यानी निर्देश जाने किए जाने के बावजूद भी ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं और वित्त विभाग को संदर्भित किए जा रहे हैं माफ किए जाने हेतु। तो वित्त विभाग ने दोबारा सभी को निर्देश दिए हैं, पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभाग अपने कार्मिकों के समय समय पर पुनरीक्षित वेतनमान अगर मिला है, पदोन्नति हुई है कार्मिक की, कोई चयनित वेतनमान मिला है, एसीपी लगी है, एमएसीपी मिली है आदि के संबंध में जब जब उनका वेतन निर्धारण हुआ है उनके सेवा अभिलेखों से नियमों के परिप्रेक्ष्य में पुनः गहनता से जांच करें। तो इन सभी को निर्देश दिया है सभी विभागों को कि सभी आपके विभाग में जितने भी कर्मचारी है उनका अगर वेतन निर्धारण पुनः हुआ है इन सभी प्रकरणों में तो आपको उसकी जांच करनी है। विभाग के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी से आपको सत्यापित करवाना है। पुनः परीक्षण और जांच करने के उपरांत यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, यानी इतनी जांच होने के बाद भी अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे तत्काल संशोधित आपको करवाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करें कि अनियमित वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की स्थिति नहीं रहे, यह भी आपको निर्धारित करना है। साथ ही इस संबंध में माह जुलाई 2026 के वेतन बिलों में कार्मिकों के वेतन निर्धारण की पूर्ण जांच कर लिए जाने बाबत प्रमाण पत्र दिया जाना है सभी विभागों को।
साथ ही बात करें जिम्मेदारी तय को लेकर तो वेतन निर्धारण की पुनः जांच एवं इस बात का प्रमाण पत्र दिए जाने के उपरांत यदि भविष्य में नियम विरुद्ध वेतन के अनियमित भुगतान में कोई पूर्ववर्ती प्रकरण प्रकट होते हैं तो तत्समय जांच में लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और उनसे उस वक्त अधिक भुगतान की वसूली एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। तो दोस्तों ये थी वेतन निर्धारण और समय समय पर जांच और वेतन निर्धारण की पुनः जांच के संबंध में जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही एक बात का आप भी ख्याल रखें, कर्मचारी भी ख्याल रखें इस बात का कि वेतन निर्धारण जब जब हो एक बार आप अपने विभाग के जो उच्चतम अधिकारी है, डीडीओ है, उनसे संपर्क स्थापित करके अपने वेतन निर्धारण की जाँच करवा लीजिए। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।